नंबर थर्ड यह कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। यानी पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं। पहला वर्टिसेस जो दिया गया है 0, -1 दिया गया है, दूसरा वर्टिसेस जो दिया गया है 2, 1 दिया गया है और तीसरा वर्टिसेस दिया गया है 0, 3 दिया गया है। तो कह रहा है कि यहाँ देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यानी कि एक यह ट्रायंगल दिया गया है और कह रहा है कि इस ट्रायंगल के ये जो साइड है इसका जो मिड पॉइंट है और इस वाले साइड का जो मिड पॉइंट है और इस वाले साइड का जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम यदि ए बी और सी लिख दिए हैं तो ए बी का जो मिड पॉइंट है इसे अगर ई मान लें और बी सी का जो मिड पॉइंट है इसे यदि एफ मान लें और ए सी का जो मिड पॉइंट है इसे यदि जी मान लें, तो कह रहा है कि इन तीनों साइड को अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाए तो जो यह ट्रायंगल बन रहा है ई एफ जी, इसी ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यदि हमें इसका वर्टिसेस पता चल जाए, इस जी का वर्टिसेस पता चल जाए, इस एफ का वर्टिसेस पता चल जाए और इस ई का वर्टिसेस पता चल जाए, मतलब यदि हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस इस वाले फार्मूले को जान रहे हैं। तो इस एफ कोऑर्डिनेट को निकालना है तो अगर बी सी एक लाइन है और एफ इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। सभी लोग जानते होंगे मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। यही मिड पॉइंट, अगर दो पॉइंट का वर्टिसेस दिया गया है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को यदि हम लोग लगाएंगे तो यहाँ एफ निकाल सकते हैं। तो एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यदि हमें एफ निकालना है तो लिखते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और जब इस कामा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 0 ऐड होगा तो 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कामा यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी कि हमें इस एफ वाले का कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, 1, 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2। अब इसे मिटा रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम इस g का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा, पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 आएगा और दूसरा निकालेंगे तो -1 और +3, यहाँ लिखेंगे ना -1 और +3 और डिवाइडेड बाई में 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और अपान में क्या है 2 है, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग ई का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो ई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और कामा -1 + 1, फिर हम लिखेंगे -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 में 0 ऐड होगा तो 2 होगा और डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, कामा ये तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। यानी कि इस ई वाले का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया, 1, 0 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 1, 0। अब हम क्वेश्चन में कहा गया है, अब हम क्या करने चल रहे हैं, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/2, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, फिर यहाँ प्लस लिखा जाता है, फिर यहाँ लिखा जाता है x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, फिर यहाँ प्लस लिखा जाता है x3 और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसी फार्मूले को जब हम लोग लगाएंगे तो देखिए क्या करेंगे,
इसे मान ले रहे हैं कि यह आपका x1 है और इसको मान ले रहे हैं y1 है। इसे मान ले रहे हैं यह वाला पॉइंट x2 है और इसे मान लिए हैं y2 है। और इस वाले को मानेंगे x3 है और इसको क्या मानेंगे y3 मानेंगे, क्योंकि हम लोग EFG का जा रहे हैं एरिया निकालने, तो इसी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप लोग किसी को भी कहीं से भी हम मान सकते हैं। x1 y1 इसे भी मान सकते हैं, x1 y1 इसे भी मान सकते हैं। तो जब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला में हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1, तो x1 की जगह पे क्या है 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट में y2 की जगह पर 1 है तो 1 और माइनस y3, तो y3 की जगह पे 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x2, तो x2 के जगह पर क्या है 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, अब ब्रैकेट के अंदर y3, तो y3 की जगह पर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस y1 की जगह पर है 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर प्लस x3, तो x3 की जगह पर क्या है यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, अब ब्रैकेट के अंदर y1, और y1 की जगह पर क्या है y1 की जगह पे 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, अब माइनस y2 की जगह पर क्या है तो y2 की जगह पर 1 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर, यह 1 में से -2 जाएगा तो -1 होगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1। ये तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा और ये 0 में से -1 जाएगा तो -1 होगा और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा -1, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर -2, तो ये 2 से 2 कटेगा यानी कि -1 आएगा। हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस अगर आया भी है तो हम लोग यहाँ +1 यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा हम लोग का, यह जो ट्रायंगल दिया गया था इसके मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो ट्रायंगल बना है इसका क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है आगे लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द यहाँ ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया आया है और जो यह दिया गया ट्रायंगल है, इस एरिया जो दिया गया ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे और दोनों का रेशियो बताना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ABC जो दिख रहा है ट्रायंगल इसका एरिया निकालेंगे। तो इस छोटे वाले के एरिया के साथ और इस बड़े वाले एरिया के साथ क्या पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं ABC का एरिया निकालने। अभी यह किसका एरिया निकाला गया, यह एरिया निकाला गया, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ एरिया जो निकाला गया है लिख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, ये किसका निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG का निकला है। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है EFG इज इक्वल टू कितना आया है 1 आया है। अब हम लोग चल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने। तो देखिए ABC कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पहले थोड़ा सा फार्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। इसी फार्मूले को जब लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देखिए अब ABC को लेना है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आसानी से पता चलेगा। पहला वाला ये 0 का -1 है तो इसे x1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, तो यहाँ लिख दे रहे हैं x1 और इसे मानेंगे y1, और ये 2 का 1 है तो इसको मान ले रहे हैं x2 और इसे मान ले रहे हैं y2, और ये 0 का 3 है तो इसे मान ले रहे हैं x3 और इसे मान ले रहे हैं y3। जब फार्मूले में रखेंगे तो 1/2 x1 की जगह पर है 0,
अब ब्रैकेट में y2 की जगह पर 1, तो 1 माइनस y3 की जगह पर क्या है 3, फिर प्लस x2 की जगह पर है 2, अब ब्रैकेट में y3 की जगह पर कितना है 3 माइनस y1 की जगह पर है -1, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, अब प्लस x3 की जगह पर है यहाँ 0, अब ब्रैकेट में y1 की जगह पर -1 और माइनस y2 की जगह पर 1 यहाँ रख देंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर, देखिए तो 0 है तो ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 तो भी 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, यानी कितना आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर, इतना आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था, यहाँ कह रहा है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखा जाएगा एरिया ऑफ, सभी लोग फिगर बना लिए होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG अपॉन में रेशियो का मतलब होता है डिवाइड किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG अभी हम लोग निकाले थे 1 आया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले कितना आया है 4 आया है, तो 1/4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4, तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही कह रहा था कि दिए गए ट्रायंगल के मिड पॉइंट से मिलाने पर जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के एरिया के साथ दिए गए ट्रायंगल के एरिया का क्या बताइए, रेशियो बताइए। तो 1 क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे।